Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sarish Mukhtar from Gujranwala College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the Pharmaceutics 1. Pharmaceutics 1 में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास बफर्स क्या होते हैं एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हमने पीएच की डेफिनेशन पढ़ी थी कि पीएच हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। ठीक है, पीएच का स्केल होता है 1 to 14। 1 से लेकर 7 तक जो है हम उसे कहते हैं एसिडिक, 7 न्यूट्रल होता है एंड 7 to 14 बेसिक होता है। तो आज हम पढ़ते हैं पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं। पीएच हमने अगर मालूम करनी हो किसी भी सोल्यूशन की, फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पीएच इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडिकेटर का लफ्ज़ी मीनिंग ये होता है कि निशानदेही करना या किसी को इंडिकेट करना। ठीक है, डेफिनेशन है अ पीएच इंडिकेटर इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट इज़ एडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू अ सोल्यूशन सो दैट पीएच ऑफ द सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड इजीली। उसने कहा है कि पीएच इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको हम स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ताकि हम पता चला सके उसकी पीएच जो है सोल्यूशन की क्या है। अब पीएच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पीएच में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जब हम किसी भी सोल्यूशन में पीएच इंडिकेटर का 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें वो बता देता है कि ये एसिडिक है या पीएच है, इस सोल्यूशन की पीएच जो है। ठीक है, इसलिए हम पीएच इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। एम्स टू यूज़ पीएच इंडिकेटर्स। अब एम्स क्या है, क्या मकसद है हमारा कि हम पीएच इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इज़ टाइप ऑफ कंपाउंड। इससे हमें पता चलता है कि इसमें किस टाइप का कंपाउंड है। पीएच ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स की हमारे पास पीएच मालूम होती है कि पीएच वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या ऑलमोस्ट नियरेड टू एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। थर्ड पे वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस सोल्यूशन में कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके 3 एम्स हैं। एक पहला तो टाइप ऑफ कंपाउंड हमने फाइंड आउट करना है। दूसरा पीएच किसी भी सैंपल की हमने फाइंड आउट करनी हो तो वो भी हम इसके ज़रिए करते हैं। वेरीफाई करना और प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस तो वो भी हम पीएच इंडिकेटर के थ्रू करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स हैं। पहले तो हमने पढ़ा पीएच इंडिकेटर होता क्या है, फिर हमने उसके एम्स पढ़े एंड देन हम टाइप्स पे आ गए, टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर्स। नंबर 1 इज़ एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो कि इंडिकेट करेगा कि जो सोल्यूशन है या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है। रिडॉक्स इंडिकेटर, ये इंडिकेट करेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ है कि नहीं। थर्ड पे है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, ये इंडिकेट करेगा कि इस सोल्यूशन में प्रेसिपिटेशन हुई है या नहीं हुई है। Number 1 is acid base indicator. These are the indicators that change their color as we change the pH of the solution. ये वो indicators हैं जो कि change करते हैं कलर कब, जब हम solution की pH change करते हैं। जब भी हम solution की pH change करेंगे, उसके अंदर indicator add करेंगे तो क्या होगा, solution अपना कलर change कर लेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा वो acidic है या फिर basic है। Examples जो हम indicators यूज़ करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट है हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर। दीज आर द कंपाउंड्स दैट चेंज देयर कलर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ये वो कंपाउंड्स है जब इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है तो अपना कलर जो है चेंज कर लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल है मेटल ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस, ये एक क्लास नेम है और क्लास के फर्दर एग्जाम्पल है वो है इसमें फिनेंथ्रोलिन। ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम्स है हमारे पास, इसमें एग्जांपल आ जाते हैं मिथाइलिन ब्लू। नंबर 3 है हमारे पास प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर दैट चेंज द कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। वो सॉल्यूशंस जो कि जब इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, तब वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं ड्यू टू प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें प्रेसिपिटेशन हुई है। तो उसमें एग्जांपल है हमारे पास फिनोल रेड। ये 3 तरह के हमारे पास इंडिकेटर्स थे। एक तो जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है बाय एडिंग एन इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर है हमारे पास, तो ये हमें फाइंड आउट करता है कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ है या नहीं। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर हमें फाइंड आउट करता है, हेल्प करता है कि इसमें प्रेसिपिटेशन हुई है या नहीं।
ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या होती है? Precipitation, the action or process of falling, collecting or condensing of a substance on the ground from a solution. मीन्स किसी अंदर वाइट कलर का जो है बबल्स बन जाना और वो उसको फॉल कर जाना, कलेक्ट हो जाना उसकी बेस पे टेस्ट ट्यूब की, तो उसको हम कहते हैं उसमें प्रेसिपिटेशन हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पीएच इंडिकेटर्स इन फार्मेसी। अब एप्लीकेशंस क्या हैं? नंबर 1 की टाइट्रेशंस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इन बायोलॉजी टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की पीएच फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक इन विच अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसनट्रेशन, हम वो लेते हैं सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता होती है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सकें द कंसनट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। हम नॉन कंसनट्रेशन का सोल्यूशन लेकर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन हमें नहीं पता होती है अननोन सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये होती है टाइट्रेशन टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में। व्हाट इज़ बफर? बफर डेफिनेशन है, बफर इज़ द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स दैट रेजिस्ट, जो कि क्या करता है? रेजिस्ट करता है, मीन्स रोकता है टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन, कि किसी भी जो है सोल्यूशन की जो पीएच है ना उसको रोकता है चेंज होने से, ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन और कंपाउंड। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में हम थोड़ा सा अगर बफर ऐड कर देते हैं तो वो उसकी जो पीएच है उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने से रोकता है। जैसे कि अगर तो सोल्यूशन एसिडिक है तो अगर हम बफर ऐड कर दें उसमें तो वो एसिडिक ही रहेगा, वो उसको एसिडिक से बेसिक में चेंज होने नहीं देगा। तो अगर हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है, अगर हम उसमें बफर ऐड कर दें तो वो उसको बेसिक ही रहने देगा, उसको किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं करेगा। तो ये क्या करता है बफर, जब हम किसी भी सोल्यूशन में ऐड करते हैं, किसी भी कंपाउंड में ऐड करते हैं, तो वो उसको रेजिस्ट करता है कि वो अपने पीएच को चेंज ना करे। ठीक है, जो है वही रहने देता है पीएच। एप्लीकेशंस बफर की, प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड, जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, उनकी पीएच को प्रिजर्व करता है, ज़्यादा देर तक स्टोर करता है। नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर डोजेज फॉर्म्स। इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल इसको हम यूज़ करते हैं। डोजेज फॉर्म बनाने में बफर्स आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच, और बफर किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि हम उसकी पीएच को मेंटेन कर सकें, जो उसकी पीएच है उसको वही रहने दें, इसलिए हम बफर्स यूज़ करते हैं। और हम इसको यूज़ करते हैं इन फर्मेंटेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन। व्हाट इज़ सोल्यूशन? डेफिनेशन बहुत सिंपल से दी हुई है इन्होंने। सोल्यूशंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास सोल्यूशन जो होता है वो लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस होता है, वो जिसको हम कहते हैं सोल्यूट। उसको हमने डिज़ोल्व किया होता है एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर, या फिर मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स, या फिर मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक जैसे मिसिबल होता है जो एक दूसरे में सॉल्युबल हों, हल होने वाले हों, उनमें क्या हो? सॉल्युबल हो। तो सॉल्यूशंस के पास हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, एक उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका हम सोल्यूट कहते हैं, और दूसरा उसमें सॉल्वेंट होता है जो कि हमारे पास वाटर होता है। इन दोनों के मिक्सचर को मिलाकर हम क्या कहते हैं? एक सोल्यूशन है। सेकेंड डेफिनेशन है सोल्यूशंस आर होमोजीनियस प्रिपरेशंस। होमो मीन्स सेम, ठीक है, एक जैसे प्रिपरेशंस होती हैं दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज सोल्यूट, जिसके अंदर या तो सोल्यूट हम ऐड करते हैं, डिज़ोल्व हुआ होता है सोल्यूट किसमें? सूटेबल सॉल्वेंट में, और मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट्स। अब सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन जिसको हम वाटर कहते हैं। ठीक है, सोल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में ऐड होना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन बना देता है वो। हम पढ़ते हैं अब क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। जो हमने डेफिनेशन में दो वर्ड्स पढ़े, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब वो है क्या? ठीक है, सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सोल्यूशन। वो कह रहा है कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड पोर्शन है सोल्यूशन का, इन विच एन अदर सब्सटेंस फॉर एग्जांपल सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व टू फॉर्म अ सोल्यूशन। जब भी हम कोई भी नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो वाटर जो हमारे पास होता है वो होता है सॉल्वेंट,
और जो हम उसमें ऐड करते हैं सॉल्ट और शुगर वो हमारे पास सोल्यूट होता है, जिसकी वजह से दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो बनता है वो एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में जो लिक्विड पोर्शन होगा वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे हम लोग वो सोल्यूट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ सोल्यूट, अ सब्सटेंस दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन एन अदर सब्सटेंस सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सोल्यूट। वो सब्सटेंस जो कि हल होता है किसी दूसरे सब्सटेंस में, दूसरा सब्सटेंस क्या है हमारे पास सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं लिक्विड पोर्शन को, जो कि हमारे पास वाटर है उसमें हल हो जाता है और सोल्यूशन बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं सोल्यूट। सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। अब जो सोल्यूट है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना फिजिकल स्टेट को चेंज कर दे। एग्जाम्पल है सॉल्ट इज़ सॉलिड बिफोर गेटिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो कह रहा है कि जो हमारे पास नमक था ना वो सॉलिड है, ठोस था जब हमने उसको पानी में हल किया, एंड आफ्टर डिजोल्यूशन उसको हल करने के बाद इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, वो सॉलिड से ठोस से किस में बदल गया लिक्विड फॉर्म में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है सोल्यूट की, वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है। सॉल्ट जो था जब हमने इसको पानी में हल नहीं किया तब तक तो वो सॉलिड फॉर्म में था, क्रिस्टल्स फॉर्म में था, जैसे ही वो हमने पानी में ऐड कर दिया तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, उसने अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ओवर या अबव, मीन्स हाई इन कंसंट्रेशन। ठीक है, इज़ वन विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो इसमें वो बता रहा है कि इसमें कंसंट्रेशन और जो है सोल्यूट्स की वो सेल के बाहर क्या है ज़्यादा है, जबकि सेल के अंदर जो है कम है। इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मीन्स अबव, हाई या फिर ओवर मीन्स के ज़्यादा हो जाना किसी चीज़ का, हाइपर। तो सोल्यूशन में किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना वो क्या है, इज़ वन विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा मिकदार है सोल्यूट की सेल के बाहर एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। इनसाइड के सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है कम है और जो बाहर है वो ज़्यादा है। हमारे पास एक डायग्राम है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक सेल है जिसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ पर बाहर जो है NaCl रेड में है, जो हमारे पास क्या है सोल्यूट्स हैं, और ये हमारे पास जो स्मॉल में है ब्लू कलर में ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ये होती है मेजर ऑफ हाउ मच सोल्यूट इज़ प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। हमने मेजर करना होता है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और क्या होता है इतना मूव करते हैं कि उनमें इक्विलिब्रियम आ जाता है दोनों साइड्स पे। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो कि वेरी सोल्यूट रिच है, कि सेल के बाहर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो लिक्विड इसके इर्द गिर्द है उसके अंदर मैनी मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के, जो लिक्विड इसके इर्द गिर्द है सेल के इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है सोल्यूट के। दिस लिक्विड इज़ हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू द सेल। अब जो ये लिक्विड है ये हाइपरटोनिक है एज़ कम्पेयर टू द सेल। ठीक है, इट हैज़ अ मच हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। इसके पास जो है ज़्यादा कंसनट्रेशन है किस चीज़ की, सोल्यूट पार्टिकल्स की, एंड अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, और पानी की कंसनट्रेशन बहुत कम है इसमें। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कांट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर जाते। अब सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से हमारे पास, NaCl जो है हमारे पास ये सोल्यूट है, और जो वाटर है हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ये इस येलो वाली मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन
on the outside of the cell are going to be obstructed from passing through many molecules solvent. The molecules on the inside have much less solvent getting in the way. Water will rushing out of the cell. Some water will come, but overall movement of water molecules will be outward and cell will shrink. सेल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है. ठीक है, इसमें उसने हमने क्या पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, हायर कंसनट्रेशन है सोल्यूट की सेल के बाहर. यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सोल्यूट की जो कंसनट्रेशन है सेल के बाहर वो क्या है, ज़्यादा है. NaCl आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है तादाद में, जबकि वाटर जो कि सॉल्वेंट है इसकी कंसनट्रेशन कम है. ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन हुआ सेल के बाहर वाला ये जो सारा एरिया है ये क्या है, हाइपरटोनिक है एज़ कम्पेयर टू द सेल. सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर जो है सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है और वाटर जो कंसनट्रेशन जो सॉल्वेंट है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है. तो इसके नतीजे में क्या होगा, व्हेन सेल डिप इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेल इन ऑर्डर टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स. तो अंदर जो है वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है इसलिए जो वाटर है अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, जब वो बाहर की तरफ मूव करेगा वाटर की कंसनट्रेशन जो है अंदर बहुत ज़्यादा है, जब वो सेल में से वाटर मूव करेगा बाहर की तरफ तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा. ठीक है, इस पूरे फिनोमेनन को दोबारा रिपीट करते हैं. हमारे पास एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. ठीक है, ये जो बाहर वाला एरिया है सारा ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ये सारा एरिया जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. ठीक है, और बाहर जो है सोल्यूशन में सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है, रिच है, वेरी सोल्यूट रिच कंसनट्रेशन है सेल के बाहर, जबकि वाटर कंसनट्रेशन जो है सेल के बाहर वो कम है. अगर हम सेल के अंदर की बात करते हैं तो सेल के अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. जहाँ पर जो हमारे पास हम हाइपरटोनिक पढ़ते पढ़ते आइसोटोनिक पे चले गए हैं, दोबारा वापस आए हाइपरटोनिक पे. हाइपरटोनिक में मैं ये बता रही थी कि जो बाहर जो कंसनट्रेशन है सोल्यूट की वो ज़्यादा है. ठीक है, NaCl बहुत ज़्यादा है जबकि वाटर कंसनट्रेशन सेल के बाहर बहुत कम है. तो जो सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू सेल हाइपरटोनिक है. ठीक है, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है जबकि वाटर की ज़्यादा है. जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर है वो सेल से बाहर मूव करेगा. ठीक है, तो हमने वही पढ़ा था डिफ्यूजन का प्रोसेस के जो है मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम हाई टू लोअर कंसनट्रेशन. तो ये वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन. जब सेल से वाटर बाहर आना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस सेल को वो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा. तो ये था हमारे पास एक प्रोसेस हाइपरटोनिक सोल्यूशन. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इट हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल. हमने हाइपर में पढ़ा कि उसमें कंसनट्रेशन जो सोल्यूट थी सेल के बाहर ज़्यादा थी, लेकिन हाइपोटोनिक में जो सोल्यूशन की सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो सेल के बाहर बहुत कम है. ठीक है, यहाँ पर है हाइपोटोनिक की डायग्राम. हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंपेयर टू सेल मच लेस सॉल्टी. जब हम इसको कंपेयर करें सोल्यूशन को इस सेल से तो ये बहुत कम क्या है, लेस सॉल्टी है, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट है बाहर वो कम तादाद में है जबकि अंदर सेल के सोल्यूट जो है वो ज़्यादा तादाद में है. सम वाटर मॉलिक्यूल्स विल एग्जिस्ट द सेल बट इवन मोर विल रश इन बिकॉज दे आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सोल्यूट पार्टिकल. तो कह रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर जो है जाते हैं. ठीक है, सेल ग्रोज इन साइज इवन अंडरगो साइटोलाइसिस एंड बर्स्ट. ठीक है, इसके नतीजे में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जिस सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, जब भी अंदर जाएंगे ज़्यादा पानी भर जाएगा अंदर, वो क्या हो जाएगा, एक गुब्बारा टाइप बन जाएगा, इसमें साइटोलाइसिस हो जाएगी. ठीक है, जब ये गुब्बारा टाइप बन जाएगा तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो फट जाए. ठीक है,
तो ये तो हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हेन सेल इज डिप इनटू हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर विल मूव इनटू द सेल। जब भी हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डिप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वाटर मूव करता है इनसाइड द, वो इनसाइड द सेल मूव करेगा तो वो बैलेंस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड एंड आउटसाइड, कॉजिंग इट टू स्वेल एंड पॉसिबली क्या हो सकता है, वो फट सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइटोलाइसिस। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब हम आ रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन पे। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसो मीन्स सेम, ठीक है, एक जैसा, हैज़ द सेम कंसनट्रेशन एज टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड। वो कह रहा है कि इसमें सेम कंसनट्रेशन होती है नॉर्मल सेल्स की एज टू द नॉर्मल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्लड के लिहाज से सेम कंसनट्रेशन होती है इन एंड आउट। Two solutions are isotonic when they contain the same amount of solutes और dissolved substances। कह रहा है दो सोल्यूशन आइसोटोनिक कब होते हैं? जब उसमें सेम अमाउंट सोल्यूट की भी हो और डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी हो। जब दोनों अमाउंट सेम हो तो हम उस सोल्यूशन को कहते हैं कि वो आइसोटोनिक है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जो हमारे पास वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ़्ट, और इस तरह से उन्होंने मूव करके क्या किया है, आपस में एक इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोड्यूस कर लिया, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों साइड्स पे इक्वल अमाउंट्स है, ठीक है। तो ये इसको हम सोल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन, जब दोनों की तरफ बराबर का जो है पार्टिकल्स मौजूद हों। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल्स हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन की। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, रिंगर्स सोल्यूशन है, नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। यहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है हमारे पास डायग्राम है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हम प्लेस करते हैं सेल को इन आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर वेयर द कंसनट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल आर इक्वल। जहाँ पर कंसनट्रेशन जो है सोल्यूट की एंड सॉल्वेंट की इनसाइड एंड आउटसाइड क्या होती है, दोनों इक्वल होती है। इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। इक्वल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं और इक्वल अमाउंट में ही बाहर आते हैं, ठीक है। सिस्टम में क्या हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूइंग टू मूव बट नेट मूवमेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं लेकिन उनकी जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है, ना तो वो बाहर आते ना अंदर, वो बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से जब इसमें इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है द सेल नाइदर ग्रोज नोर श्रिंक्स एंड इज़ मोर लाइकली टू सर्वाइव। जब ये कंडीशन होती है, जब इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, ना ही इसके अंदर ज़्यादा पानी जमा होता है कि वो हाइपोटोनिक कंडीशन में चला जाए, बर्स्ट हो जाए, ना ही इस सेल के बाहर जो है ज़्यादा पानी आ जाए कि सेल श्रिंक हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ना तो वो श्रिंक होता है ना ही वो साइज़ में बढ़ता है सेल, जिस वजह से ये ही बहुत अच्छी कंडीशन है जिसके अंदर सेल जो है हमारा सर्वाइव कर सकेगा, ठीक है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारा सेल सर्वाइव कर रहा है। वो कौन सी कंडीशन है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। जबकि हाइपरटोनिक में वो श्रिंक हो रहा है, उसको प्लाज्मोलिसिस हो रहा है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो साइटोलाइसिस हो रहा है जिसमें वो बर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस जो हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन इन फार्मेसी। फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं इसको, टिश्यू कल्चरिंग में टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। नॉर्मल सलाइन इज़ यूज टू फ्लश वाउंड्स। नॉर्मल सलाइन इज़ यूज IV इंट्रावीनसली, हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ओरली, जो कि ओरली फ्लूइड्स नहीं टेक कर सकते तो हम उनको IV जो है नॉर्मल सलाइन लगा देते हैं। सलाइन इज़ यूज फॉर नेज़ल वॉशेज़ टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रिलीव कर सकें, सुकून हासिल कर सकें। जितने भी अगर हमें कोई असरात हैं, सिम्टम्स हैं, अलामात हैं कॉमन कोल्ड की, तो वो भी इससे ठीक हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा है, हमारे पास था pH था, सॉल्यूशंस थे, बफर था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।